I am Sushil Kefri, Senior Physics Faculty, Vidya Mandir Classes, HOL Kurwa. This is basic week, and today we are going to discuss heat. This is a revision class of the flow and measurement of heat. All those students who have missed my previous lecture, kindly see it first. The link of previous videos has been given in the description section of this video. So let's start with heat. So heat is a form of energy which appears when two bodies at different temperature come in contact and flows from higher temperature to the lower temperature. तो heat एक प्रकार की एनर्जी है which appears when two bodies at different temperature come in contact. जब दो different temperature की बॉडी जो है कांटेक्ट में आती है तो एक हायर टेम्परेचर की बॉडी से लोअर टेम्परेचर की बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र होता है और ये हमेशा हायर टेम्परेचर की बॉडी से लोअर टेम्परेचर की बॉडी में ही होगा और ये हीट का ट्रांसफ़र तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं हो जाता और उस सेम टेम्परेचर या उस जो इक्वल टेम्परेचर हो जाता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो हीट का ट्रांसफ़र तब तक होता रहेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर गेन नहीं हो जाता। So the transfer of or flow of energy is called as the heat energy or simply heat. We need heat energy for various processes or purposes such as cooking, ironing, heating. In order to transfer heat from one point to another, there must be a temperature difference between them. अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगा तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। हीट के ट्रांसफ़र के लिए टेम्परेचर डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। So there are some examples like when some cold milk is poured in the glass of the hot part of the heat flow from hot coffee to the cold milk. तो यहाँ पे जो hot है वो क्या है, कॉफ़ी है, cold क्या है, वो मिल्क है। तो हीट का जो ट्रांसफ़र होगा वो हॉट कॉफ़ी से कोल्ड कॉफ़ी की तरफ होगा। तो हमेशा हीट का जो फ्लो होगा वो हमेशा हॉट बॉडी से लोअर बॉडी की तरफ होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ हीट। तो अब हीट की यूनिट क्या होगी, एसआई सिस्टम में मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में जो इसका यूनिट होगी वो जूल होगा एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। अदर यूनिट्स ऑफ हीट की क्या है, कैलोरी है अर्ग है एंड 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल और सिंपली 4.2 जूल। इन न्यूमेरिकल पर्पजेस वी यूज 4.2 जूल एंड 1 अर्ग इक्वल्स टू 10 to the power -7 जूल। ये 1 अर्ग है 10 to the power -7 जूल, ये सीजीएस सिस्टम में यूनिट है 1 अर्ग और ये 10 to the power -7 जूल होगा या फिर 1 जूल इक्वल्स टू 10 to the power 7 अर्ग। तो ये यूनिट्स हैं। एसआई सिस्टम में यूनिट जो रहेगी वो जूल रहेगी, सीजीएस में कैलोरी और अर्ग है। अब इफेक्ट ऑफ हीट के क्या इफेक्ट है, it causes an increase in temperature on heating water, it gets hot and its temperature increases। तो जब हम हीट पास करेंगे किसी भी सब्सटेंस में तो क्या होगा, वो हीट अप हो जाएगा। अगर सपोज हमने वाटर में हीट का ट्रांसफ़र किया तो क्या हो जाएगा, वाटर हॉट हो जाएगा एंड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो टेम्परेचर इसका इंक्रीज करने लगेगा और किसी बॉडी से अगर हम हीट रिमूव कर रहे हैं तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा और वो उससे हीट जो है हम बाहर निकाल रहे हैं तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट है इट कॉजेज ए चेंज ऑफ स्टेट। सो द चेंज ऑफ स्टेट कैन बी बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय द एग्जांपल ऑफ वाटर। तो हीट की हेल्प से, हीट दे रहे हैं या हीट ले रहे हैं, इससे क्या होगा, चेंज ऑफ स्टेट होगा। सपोज एक वाटर है, वाटर में या अगर हम आइस का एग्जांपल ले लेते हैं तो आइस को अगर हम हीट दे रहे हैं तो क्या होगा, अगर सपोज 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है तो वो मेल्ट करनी शुरू हो जाएगी। जब पूरी की पूरी आइस मेल्ट कर जाएगी तो ये मेल्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जा रहा है। तो यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। सिमिलरली अगर हम वाटर को हीट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीट करते चले जा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट के अगर एबव चला गया तो जो वाटर है मतलब लिक्विड फॉर्म में है और वही लिक्विड फॉर्म से वो गैसियस फॉर्म में जाएगा, वो स्टीम बनने लगेगा। तो यहाँ पे
इसका ये इफ़ेक्ट हो गया कि अगर हम सॉलिड स्टेट में है, सपोज वाटर है, वाटर को अगर हम हीट दे रहे हैं तो ये क्या अगर आइस है तो आइस को हम हीट दे रहे हैं तो ये क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे फेस का ट्रांसफ़र हो रहा है, स्टेट का ट्रांसफ़र हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में। सिमिलरली अगर हम वाटर को हीट दे रहे हैं और अगर वाटर बॉइलिंग पॉइंट के अबव चला गया तो यहाँ पे वो स्टीम बनने लगेगा, तो लिक्विड फॉर्म से वो गैसेस फॉर्म में जा रहा है। तो दिस इज़ द वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ हीट, इट कॉजेस ए चेंज ऑफ स्टेट। इसमें एक टर्म होता है थर्मल कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। So specific heat capacity of a substance is the amount of energy needed to change the temperature of 1 kg of the substance by 1 degree Celsius। तो अगर 1 kg कोई भी सब्सटेंस है और उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है, तो जितनी भी अमाउंट की हीट हमें देनी पड़ेगी उस हीट को बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सपोज m मास का सब्सटेंस है और उसका टेम्परेचर हमें डेल्टा टी से राइज करना है, तो हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, Q इक्वल्स टू m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, वेयर S इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो यहाँ से ये डिराइव किया गया इसका डेफिनेशन। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन m इंटू डेल्टा टी। अगर हमने m को 1 kg ले लिया, डेल्टा टी को 1 डिग्री सेल्सियस ले लिया, तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू S। दैट मीन्स इफ specific heat of the substance is the amount of the energy needed to change the temperature of 1 kg of the substance by 1 degree Celsius। तो इस तरीके से हम स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कर सकते हैं। एंड हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल और 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस विदाउट चेंज ऑफ द फेस। यहाँ पे हमें फेस नहीं चेंज होना है। अगर सॉलिड है तो सॉलिड फॉर्म में रहे, लिक्विड है तो लिक्विड फॉर्म में रहे। तो अगर हम 1 मोल या फिर 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करना है टेम्परेचर, तो जितनी भी हीट देनी पड़ेगी उस हीट को बोलते हैं हम हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट इफेक्ट है इट कॉजेस एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंस। तो अगर हम किसी भी सब्सटेंस को अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा कि उसके जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होता है, when heat provides energy to the particle of a substance which enable them to move faster and farther apart, thus the particle takes more space which increases the volume of the substance, this is called as the thermal expansion। तो अगर कोई भी सब्सटेंस है, सपोज सॉलिड है, तो सॉलिड में जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर जब हमने इसको हीट सप्लाई किया तो वो जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करने लगी, और जब वो वाइब्रेशन उसकी एनर्जी जब ज़्यादा होने लगी तो उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा हो जाती है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द थर्मल एक्सपेंशन। द डिग्री ऑफ द एक्सपेंशन डिपेंड ऑन द सब्सटेंस दैट इज बीइंग हीटेड। तो ये जो थर्मल एक्सपेंशन है वो सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैसेस में भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो गैसेस हैं वहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, और सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो जो एक्सपेंशन होगा सॉलिड में वो सबसे कम होगा और गैसेस में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन होगा। तो लेट्स डिस्कस। द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड एंड कैनॉट मूव फ्रीली। व्हेन हीट इज सप्लाइड टू ए सॉलिड द पार्टिकल गेन एनर्जी, दिस मेक्स द पार्टिकल इन द सॉलिड वाइब्रेट मोर विगरसली। तो जब हम उसको एनर्जी सप्लाई करते हैं, जब उसको हम हीट सप्लाई देते हैं, तो क्या होता है कि जो भी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं। देयरफॉर दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस रिजल्टिंग इन द एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड का एक्सपेंशन हो जाता है। तो अगर यहाँ पर भी इसको हम कई टाइप में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला लीनियर एक्सपेंशन। सपोज एक थिन रॉड है, अगर हम रॉड को हीट करेंगे तो रॉड की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो हम इसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। ये अगर रॉड की लेंथ में इंक्रीमेंट होता है तो हम इस एक्सपेंशन को बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। अगर सपोज कोई एक शीट है, डिस्क है, तो डिस्क को अगर हम हीट करेंगे क्या होगा, उसका एरिया जो है चेंज होगा, तो हम इस टाइप के एक्सपेंशन को बोलते हैं एरियल एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है।
सपोज एक रेक्टेंगल शीट है, तो अब और हम उसको हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसका लेंथ भी चेंज होगा और विड्थ भी चेंज होगी। तो जब लेंथ भी चेंज हो गया और विड्थ भी चेंज हो गया, और एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो यहाँ पे उसका एरिया भी चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप के एक्सपेंशन को हम बोलेंगे एरियल एक्सपेंशन। और अगर कोई क्यूब है, क्यूब सपोज क्यूब है, तो अगर हमने उसको हीट दिया तो क्या होगा कि उसका लेंथ भी चेंज होगा, विड्थ भी चेंज होगी और हाइट भी चेंज होगा। तो तीनों उसकी डायमेंशन चेंज हो रही है। तो यहाँ पे वॉल्यूम उसका चेंज हो जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ विड्थ इंटू हाइट। तो ये यहाँ पे उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये हम यहाँ पे इस तरीके से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। इसका कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ द एक्सपेंशन इन सॉलिड। तो ये थर्मल एक्सपेंशन का एग्जांपल हो जाएगा। सपोज यहाँ पे एक्टिविटी दिखा रखी है कि अगर एक सपोज एक द कॉर्क स्टॉपर ऑफ ए बॉटल इज फिट टू टाइटली एंड कैन नॉट बी ओपन, इट कैन बी रिमूव्ड बाई pouring hot water on the bottle's neck. The bottle's neck undergoes expansion. As a result, the cork becomes slightly loose and can be removed easily. तो जब जैसे ही इसमें हम हॉट वाटर का पोर करेंगे तो क्या होगा कि ये लूज हो जाएगा, बॉटल का नेक अंडरगोज एक्सपेंशन, तो हम कॉर्क को आसानी से निकाल सकते हैं। You might have also seen a small gap between the two concrete slabs in the cemented road. Cemented road होती है, उनके बीच में थोड़ा सा हम गैप रखते हैं, है ना। दिस इज बिकॉज ड्यू टू एकोमोडेट द एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट स्लैब ड्यूरिंग द समर। तो क्योंकि समर में क्या होगा, जब सनलाइट पड़ेगी बहुत, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो जो कंक्रीट स्लैब है वो एक्सपैंड करेगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको एकोमोडेट करने के लिए हम यहाँ पे बीच में गैपिंग रखते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि सपोज एक कोई ग्लास का, एक कांच का कोई ग्लास है, उसमें हम बहुत हॉट टी अगर प्योर कर दें तो क्या होता है, कभी कभी वो ब्रेक हो जाता है। क्यों ब्रेक हो जाता है, क्योंकि जो इनर साइड जो ग्लास का है वो क्या होगा, वो ज़्यादा एक्सपैंड कर गया इन कंपैरिजन टू द आउटर सरफेस। आउटर सरफेस के कंपैरिजन में इनर सरफेस वो ज़्यादा एक्सपैंड हो गया। तो अब जब ज़्यादा एक्सपैंड हो गया तो क्या हो गया, तो उसकी वजह से ग्लास ब्रेक हो जाता है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ द एक्सपेंशन इन सॉलिड। नेक्स्ट है एक्सपेंशन इन लिक्विड। तो अब यहाँ पर भी लिक्विड में भी एक्सपेंशन होता है। द पार्टिकल इन ए लिक्विड आर लेस टाइटली पैक्ड देन सॉलिड एंड एबल टू मूव अराउंड ईच अदर। व्हेन हीट इज अप्लाइड टू ए लिक्विड द पार्टिकल गेन मोर एनर्जी एंड मूव मोर विग्रेसली। तो जब हम लिक्विड में हीट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो सॉलिड की कंपेरिजन में लूजली पैक्ड होते हैं, तो यहाँ पे एक्सपेंशन ज़्यादा होगा। तो जब हमने हीट सप्लाई किया तो उसके पार्टिकल क्या होंगे, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं विग्रेसली। दे मूव फास्टर एंड मच फार्दर अपार्ट देन द पार्टिकल इन ए सॉलिड। देयरफॉर फॉर ए गिवन राइज इन टेम्परेचर द लिक्विड विल एक्सपेंड मोर देन ए सॉलिड। तो यहाँ पे जो लिक्विड में एक्सपेंशन होगा वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो इसका एग्जांपल आपने देखा होगा कि ये जो थर्मामीटर का एग्जांपल लिया था हमने, थर्मामीटर पढ़ा है, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। ओके, सो मर्करी इनसाइड ए थर्मोमीटर एक्सपेंड्स एंड राइजेस अप इन द ग्लास ट्यूब व्हेन इट इज इमर्स्ड इन ए हॉट लिक्विड। तो जब भी हम थर्मामीटर को हॉट लिक्विड में डिप करते हैं तो क्या होगा, जो मर्करी है वो एक्सपैंड करेगा। मर्करी क्या है, लिक्विड है, वो एक्सपैंड करेगा। तो एक्सपैंड करेगा तो फिर हम वहाँ पे ग्लास ट्यूब में रीडिंग मार्किंग बनी होगी, वहाँ से हम रीडिंग नोट कर लेते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। व्हेन राइस इज कुक्ड बॉइलिंग ओवर occur due to the heating and the resulting expansion of the liquid. Next है expansion in gases. So the particle in gas are loosely packed. जैसा अभी हमने डिस्कस किया, they move freely from one another in all direction. When a gas is heated, the moving particle gain more energy and move faster and much farther apart in all direction. अब क्योंकि यहाँ पे गैस के जो मॉलिक्यूल है बहुत लूजली पैक्ड है, तो जब जैसे इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा, वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेगा और वो फ्री टू एक्सपैंड है, तो वो एकदम से एक्सपैंड करेगा। और इस वजह से यहाँ पे जो गैसेस में एक्सपेंशन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू द सॉलिड एंड लिक्विड। सो फॉर ए गिवन राइज इन टेम्परेचर गैसेस विल एक्सपैंड मोर देन द सॉलिड एंड लिक्विड बिकॉज द गैस पार्टिकल मूव फ्रीली फ्रॉम वन अनदर। सो इसका कुछ एग्जाम्पल है, एक्सपेंशन ऑफ द
एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशन इन गैसेज, तो यहाँ पे हॉट एयर बैलून होता है, द एयर इनसाइड द बैलून एक्सपैंड ड्यू टू हीटिंग। तो जब इसको हम हीट करेंगे तो ये क्या होगा, एक्सपैंड करेगा। दिस राइजेस इन द बैलून एंड पुशेस द कोल्डर एयर आउट। क्योंकि होता क्या है कि जब हम गैस को हीट अप करेंगे तो अब गैस का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो अब इसका टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इसका जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, और जो गैस के अंदर जो कूल एयर थी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, वो बाहर आने लगेगा। दस द बैलून गेट्स फिल्ड विद द हॉटर expanded air. As the air inside the balloon is less dense than the air outside it, it rises up in the air. और क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, as the air inside the balloon is less dense than the air outside, it rises up in the air. तो ये आसानी से ऊपर की तरफ जाता है। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन में 4 पार्ट है। नेम द SI यूनिट ऑफ हीट, गिव 2 एग्जांपल वेयर वी मेक यूज ऑफ हीट एनर्जी इन आवर डेली लाइफ, व्हाट हैपन व्हेन ए हॉट बॉडी एंड ए कोल्ड बॉडी आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, नेक्स्ट इज व्हाट विल हैपन इफ वी कीप एन एयर फिल्ड बैलून इन द रेफ्रिजरेटर। तो इसको आप लोग को ये होमवर्क के लिए है। आई होप ऑल द explanation was clear to all of you. Okay, thank you so much.